तो अब हम इस क्लास में कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसके दिया सॉल्व dx बाई डी टी प्लस 2y इक्वल टू e की पावर t और dy बाई डी टी माइनस 2x इक्वल टू e की पावर माइनस t। तो हमने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया हमने। ठीक है, अब हमने यहाँ बता दिया, क्या लेट किया कि d बाई डी टी हमारा d बनने जा रहा है, ऐसा हमने बता दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट यहाँ t है। अब हमारा काम, पहला काम क्या है कि जैसे x के नीचे x सेट करना, ये डेरिवेटिव तो पहले लिखेगा, तो इसको 2x को आगे उठा के लाएंगे, इसको वहाँ कर देंगे हम, तभी तो कैंसिल करेंगे उसको हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर t और पहले लिख दिया माइनस 2x और ये प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, और ये जो dy बाई डी टी है इसको ऐसे लिख दिया dy, क्योंकि dy बाई डी टी को d मान लिया है, इक्वल टू कितना हो गया e की पावर माइनस t। ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हमें y कैंसिल करना है, तो थर्ड में हमने 2 का इंटू किया, थर्ड में d का इंटू किया और फोर्थ में 2 का इंटू किया। तो देखिए थर्ड में किसका इंटू किया हमने, d का, और फोर्थ में किसका इंटू किया हमने 2 का। जब d का इंटू करोगे तो ये कितना होगा, डी स्क्वायर एक्स प्लस 2dy और d ऑफ e की पावर t, और सेकंड में 2 का इंटू किया तो माइनस 4x प्लस 2dy इक्वल टू 2a की पावर माइनस t। अब इसको कैंसिल करना है, लेकिन हमने क्या बताया था, कैंसिल तभी करेंगे जब राइट साइड से d हट जाएगा, d का मतलब डिफरेंशिएशन। तो d ऑफ e की पावर t का मतलब d बाई डी टी ऑफ e की पावर t। कितना होता है e की पावर t का, e की पावर t ही होगा। तो फिर ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स प्लस 2dy इक्वल टू e की पावर t ही आएगा, और नीचे माइनस 4x प्लस 2dy इक्वल टू 2e की पावर माइनस t। अब कर सकते हैं, ठीक है, अब कर सकते हैं। तो यहाँ लगाया माइनस, जब यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, अपोजिट साइन, समझते हो गए। तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ ये कितना आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर एक्स माइनस 4x, डी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया था, प्लस 4x इक्वल टू ये हो गया ए की पावर t माइनस 2a की पावर माइनस t। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो क्या बचता, माइनस की पावर t बचता, लेकिन यहाँ अभी क्या है, माइनस है, तो कैसे कर दोगे, तो ये अलग, ये ऐसा अलग। अब यहाँ पर और अच्छे से लिखा हमने, तो डी स्क्वायर प्लस 4 और x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और a की पावर t माइनस 2a की पावर माइनस t। अब यहाँ से पुराना क्वेश्चन स्टार्ट हो गया CF PI का, इसका CF निकलेगा और PI कौन से केस का है, e की पावर वाला है, मतलब फर्स्ट केस का है, और किसके फॉर्म में निकलेगा, x के फॉर्म में, क्योंकि हमने x को ऊपर लिखा है, y तो अभी है नहीं। तो हमने इसको क्या लिखा, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, हम क्या पुट करते हैं, d इक्वल टू m, तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब इसके रूट कितने आएंगे, प्लस माइनस 2i, नहीं आया क्या, कई बार कर चुके हैं। m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, तो m इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 4, रूट के अंदर जैसे माइनस 4 आया, माइनस आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 4 रूट माइनस 1, तो रूट 4 क्या होता है 2 और ये होता है i, रूट माइनस 1 i होता है, तो ऐसा निकालना पड़ता है। तो इसका CF क्या होगा, इसका CF हो जाएगा C1 cos 2t, अल्फा 0 है बीटा 2 है और t के फॉर्म में आएगा, और प्लस C2 sin 2t, ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंस का क्या है, t है, तो t के फॉर्म में आएगा। अब इस बार इसका PI भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि राइट साइड कुछ वैल्यू दी है, ठीक है। तो PI के लिए क्या किया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ क्या दिया है, ए की पावर t
माइनस 2e की पावर माइनस टी। मतलब फर्स्ट केस दो बार लगेगा, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, तो ये हो जाएगा 1/d² प्लस 4e की पावर टी माइनस 1/d² प्लस 4 और 2e की पावर माइनस टी। तो इसका जो a है वो 1 है, तो हम क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ 1, इसका जो a है वो -1, एक इसको बोलते हैं e की पावर में लगा उसको a बोलते हैं, तो हम क्या पुट करेंगे, d इक्वल टू -1, तो ये कितना हो गया, 1/1 का स्क्वायर प्लस 4 e की पावर t माइनस 1/-1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 को हमने ऊपर लगा दिया ऐसा, और e की पावर माइनस टी, तो ये कितना हो गया, 1/5 e की पावर t माइनस 2/5, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 और e की पावर माइनस टी। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, अब इट्स सॉल्यूशन, कंप्लीट नहीं बोल सकते, कंप्लीट तो y आने के बाद बोलते हैं हम। इसका जो सॉल्यूशन है जल्दी से देख लेते हैं। इट्स सॉल्यूशन CF प्लस PI होता है क्या इक्वल टू देखिए यहाँ पर कहीं वहाँ नीचे अभी क्लियर कर दिया, x इक्वल टू था तो x इक्वल टू कर दिया हमने, x की वैल्यू पहले निकाली हमने, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t और प्लस 1/5 e की पावर t माइनस 2/5 e की पावर माइनस टी। ये हो गया हमारा एक आंसर, क्योंकि डिपेंडेंट यहाँ x और y दो है, एक आंसर हो गया। अब अगर y निकालना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब इसकी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी हमें, बिना उसके हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम y निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, तो क्या आ जाएगा ये dx/dt कितना हो गया, इसका हो जाएगा माइनस ये C1 sin 2t इंटू 2 cos 2t क्या आएगा माइनस sin 2t इंटू 2, तो 2 कहाँ लगा दिया हमने आगे, ऐसे इसका कितना हो जाएगा C2 sin का कितना हो जाएगा cos 2t इंटू 2 आएगा, 2 आगे लगा दिया हमने, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/5 e की पावर t ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका माइनस आगे आएगा, तो ये -2/5 है, जब इसका डिफरेंशिएशन किया e की पावर माइनस टी इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस, सही है कि नहीं है, इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है y, तो हमने कहा था एक ही चॉइस रहेगी कि हम फर्स्ट से निकालेंगे या सेकंड से निकालेंगे, हम फर्स्ट से निकालेंगे, सेकंड से क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि y ही निकालना है, तो dy/dt तो अभी y होगा तब तो dy/dt होगा, तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, मतलब हमारे पास एक ही चॉइस रहेगी फर्स्ट, तो हमने कहा तो वी फाइंड y कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, क्या दिया है dx/dt प्लस 2y इक्वल टू e की पावर t, या फिर एक कितना हो गया 2y इक्वल टू e की पावर t माइनस dx/dt, ऐसा हो गया। थोड़ी देर में 2 को डिवाइड कर देंगे, पहले हम इसकी वैल्यू लिख दें हम, तो इसकी वैल्यू क्या है ये दी है, तो उसकी वैल्यू हम जल्दी से लिख देते हैं। देखिए क्या है ये 2y इक्वल टू e की पावर t माइनस ये जो वैल्यू है ये क्या है माइनस 2c1 sin 2t प्लस 2c2 cos 2t प्लस 1/5 e to the power t प्लस 2/5 e to the power माइनस टी। अब इसका माइनस का अंदर इंटू किया
तो ये कितना आ गया e to the power t प्लस 2c1 sin 2t माइनस 2c1 cos 2t माइनस 1/5 e की पावर t माइनस 2/5 e की पावर माइनस t। अब देखिए ये e की पावर t और ये e की पावर t, देखो यहाँ क्या है e की पावर t माइनस 1/5 e की पावर t। तो अगर हमने e की पावर t कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ 1/5, मतलब ये आ गया एलसीएम 5 हो गया। तो यहाँ 5 माइनस 1 मतलब अपने आप में पता कितना हो गया e की पावर t, ये 4/5 हो गया ये दोनों मिलके। तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 2c1 sin 2t माइनस ये 2c1 और ये 2c2 था 2c2 cos 2t और ये हो जाएगा प्लस में ना, प्लस हो जाएगा प्लस 4/5 e की पावर t। फिर से बोला इन दोनों को हमने ऐसा निकाल लिया हमने, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस 2/5 e की पावर माइनस t। ये क्या है, ये 2y है। तो जब 2y है तो फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस y को डिवाइड किया 2 से तो यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 2 जब 4, यहाँ 2 आएगा, यहाँ इतना आएगा। तो देयरफॉर डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना आ गया, ये c1 sin 2t माइनस c2 cos 2t प्लस 2/5 e की पावर t माइनस 1/5 e की पावर माइनस t। तो ये जो है y का आंसर आ गया है, ये x का आंसर था, ये y का। थोड़ा सा लेंदी क्यों हो रहा है ये, क्योंकि अब इसका पी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन पुराना CFPI पर अगर हमें पकड़ है तो ये कितना लेंदी हो, हम आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ऐसा हम इसको कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, देखते हैं क्या लिखा। सॉल्व dx/dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0 और dy/dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। हमने इसको फर्स्ट मान लिया, हमने इसको सेकंड मान लिया, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमने स्टार्टिंग में क्या बता दिया कि हम क्या मानने जा रहे हैं, d/dt को हम क्या मान रहे हैं, हम d मान रहे हैं। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, d माइनस 7 और x प्लस y इक्वल टू 0। ये कैसे हो गया, ये ऐसा हो गया ना, ये जो क्या दिया है dx/dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हो गया dx माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0। तो हमने हॉर्स पोस्ट टाइप का ना लगे इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया हमने, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब माइनस 2x ने पहले उतारा, माइनस 2x क्योंकि x नीचे x रखना है और ये पहुंच गया उस साइड। तो ये क्या है dy माइनस 5y। तो इससे क्या कॉमन निकाल लेंगे हमने, ये हो जाएगा प्लस d माइनस 5 बाहर y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब dy माइनस 5y, dy माइनस 5y ऐसा लिखा, x के नीचे x, y के नीचे y। तो इसको हमने क्या मान लिया थर्ड और इसको मान लिया हमने फोर्थ। अब हमें y कैंसिल करना है तो इस थर्ड में d माइनस 5 का इंटू करेंगे, किसमें, इसमें किसका इंटू करेंगे हम d माइनस 5 का और इसमें फॉर्मेलिटी के लिए 1 का। तो ये कितना हो जाएगा, हमने क्या लिखा कि मल्टी किया बाय थर्ड किसका, d माइनस 5 का, ठीक है ना, और फोर्थ में किसका 1 का। तो ये कितना आ जाएगा, जब d माइनस 5 का इंटू करोगे तो d माइनस 5 इंटू d माइनस 7x प्लस d माइनस 5y और इस साइड 0 है तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 का है फॉर्मेलिटी के लिए मतलब सेम आएगा, माइनस 2x प्लस d माइनस 5y इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। राइट साइड तो कुछ वैल्यू है नहीं, राइट साइड कुछ d आता तो उसको पहले हम डिफरेंशिएट करते फिर आगे बढ़ते हम, तो अभी कुछ नहीं है तो कर सकते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइन माइनस लगाया तो यह भाई प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल।
तो अब इन दोनों को ऐड किया, मतलब कितना आ गया d-5 और d-7 और इसका क्या हो जाएगा +2, सही ना। और x दोनों को कॉमन, इसका x इसका कॉमन हो गया और इक्वल टू क्या चल रहा है, ये इक्वल टू चल रहा है 0। अब थोड़ा सिंपल किया तो ये हो जाएगा d² - 12d और +35, 7 और 5 12, हाँ 12d +35 और प्लस क्या है ये 2 है इक्वल इंटू x इक्वल टू 0, या फिर ये d² - 12d +37 और बाहर x इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब ये पुराने फॉर्मेट में आ गया सी और पी आई के, पी आई तो इसका 0 आने वाला है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी d² - 12d +37 इक्वल टू 0, या फिर हम क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ m पुट किया तो कितना हो गया, ये यहाँ d है वहाँ m किया तो m² - 12m +37 इतना आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा ये जल्दी देखते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलेगा, तो ए हमारा हो गया है 1, बी हो गया है हमारा -12 और सी है 37, तो क्या आ जाएगा रूट इसका, ये आ जाएगा -b मतलब 12 प्लस माइनस b² मतलब 144 -4ac 37 इंटू 4 किया तो 7 4 जा 28 का 8 आ गया और 2 और 4 3 जा 12 और 2 14, तो यहाँ कितना आ गया 148 अपॉन कितना 2a ऐसा। तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट -4 अपॉन 2, तो कितना हो गया 12 प्लस माइनस 2i, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो i और √4 क्या होता है 2 अपॉन क्या है अपॉन 2 है, या फिर डिवाइड किया 12/2 प्लस माइनस 2/2i मतलब कितना आ गया ये 6 प्लस माइनस i, ये आ गए हमारे इमेजनरी रूट। तो यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा हमारा 6 है और बीटा क्या है 1 है, तो क्या होगा CF होगा e⁻6t, टी के फॉर्म में लाना है, और C1 cos t प्लस C2 sin t इतना आएगा। और इसका PI क्या है, इसका PI जो है वो 0 है, इसका PI 0 है। ठीक है, अब निकलने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन x का, तो जल्दी से देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। इट्स सॉल्यूशन x इक्वल टू CF प्लस PI, तो क्या है x इक्वल टू e⁻6t और C1 cos t प्लस C2 sin t, ये है। ठीक है ना, CF और PI तो इसका 0 था, PI इसका 0 है, PI क्या है इसका 0, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब इस एक आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है ना, एक आंसर आ चुका है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया हमने क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ भी टी है, तो हमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है फर्स्ट सेकंड का, पहले इसका किया फिर इसको उतार दिया, फिर इसको ऐसे उतार दिया, इसका कर दिया तो बन जाएगा। तो इसका dx/dt कितना आ जाएगा, पहले इसका किया तो 6 आगे e⁻6t, 6x लिखा आया 6t, और ये उतार दिया हमने C1 cos t प्लस C2 sin t, फिर प्लस e⁻6t को हमने उतारा e⁻6t को, और ये हो गया हमारा देखिए जल्दी से e⁻60 इसका किया तो -C1
साइन टी, तो कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, और इसका हो गया C2 कॉस टी। इतना आ गया, ठीक है ना। जब ये इतना हो गया तो हमें किससे निकालना है y, फर्स्ट से, थोड़ा लेंदी दिख रहा है, तो हम क्या किया हमने, वी फाइंड y फ्रॉम फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, dx बाई डी टी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। तो दिस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू उस तरफ पहुंच जाएगा, मतलब 7x माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो x की वैल्यू ये है और dx बाई डी टी हमें जरूरत पड़ेगी तो ये दी है, तो रख के थोड़ा कॉमन हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 7x की वैल्यू क्या है, ये है x की वैल्यू, तो e की पावर 60 और ये क्या है C1 cos t प्लस C2 sin t, ये तो रख दिया हमने x। अब माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये वैल्यू रखी हमने, तो माइनस क्या हो गया, ये 6e की पावर 60 और कितना C1 cos t प्लस C2 sin t, और ये हो जाएगा माइनस e की पावर 60 और क्या है माइनस C1 sin t प्लस C2 cos t। इतना हो गया, ये हमारा y है, लेकिन ये देखने बड़ा खराब लग रहा है, तो हम इसको और अच्छा कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहली बात तो ये e की पावर 60 हर एक टर्म में है, तो e की पावर 60 हमने कॉमन निकाल लिया। अगर अब हमने कॉमन निकाला, मान लीजिए cos t है, cos बहुत सारे हैं, cos t कॉमन निकाला हमने, तो कॉमन हम इस तरह निकालेंगे तो इंटू में खराब लगता है, हमने क्या निकाला कॉमन cos t, तो इससे क्या बचेगा 7 का इंटू होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7c1 और यहाँ माइनस 6 का इंटू होगा माइनस 6c1 और यहाँ पर माइनस यहाँ होगा तो माइनस C2, क्या निकाला हमने बाहर cos t, माइनस C2 क्या हो गया, ये माइनस से ये गुजरेगा ना, ये cos t निकाला है इतना, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बाहर, sin t निकालने जा रहे हैं, तो इस 7c2 क्या हो जाएगा, ये 7c2 माइनस ये गया माइनस 6c2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस C1 और बाहर क्या निकाला है sin t, ऐसा हो गया। तो और देखिए तो e की पावर 60 ये कितना हो गया, ये हो गया C1 माइनस C2 और cos t प्लस ये हो जाएगा C2 प्लस C1, 7 में से 6 गया, एक बचा ना C2 प्लस C1 और ये है sin t। तो ये हमें लगता है कि सबसे सिंपल, मतलब इसको इजी, ये हमने और सिंपल करके लिख दिया, तो ये क्या है हमारा, ये y है हमारा, ठीक है। तो ये इतना लेंथ सा क्यों दिखने लगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों हैं, dx बाई dt है और x है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से हम कर लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन एक होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क बहुत इजी टाइप का है, करके देख लीजिएगा। देखिए सॉल्व, होमवर्क ये है, सॉल्व dx बाई dt प्लस ओमेगा y इक्वल टू 0 और dy बाई dt माइनस ओमेगा x इक्वल टू 0। तो ओमेगा से क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट है, तो ये dx प्लस ओमेगा y इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये माइनस ओमेगा x और प्लस dt और dy इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसको जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था इस टाइप से बन जाएगा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।